अब युद्ध कांड के 82वें सर्ग में हनुमान जी के नेतृत्व में वानर और निशाचरों का युद्ध, हनुमान जी का श्री राम के पास लौटना और इंद्रजीत का निकुंभिला मंदिर में जाकर होम करना, इसका वर्णन किया गया है। इंद्र ने वज्र की गड़गड़ाहट के समान उस भयंकर सिंहनाद को सुनकर वानर संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए जोर जोर से भागने लगे। उन सबको विषादग्रस्त, दीन एवं भयभीत होकर भागते देख पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, वानरों, तुम क्यों मुख पर विषाद लिए युद्ध विषयक उत्साह छोड़कर भागे जा रहे हो? तुम्हारा वह शौर्य कहाँ चला गया? मैं युद्ध में आगे आगे चलता हूँ, तुम सब लोग मेरे पीछे पीछे आ जाओ। उत्तम कुल में उत्पन्न शूरवीर के लिए युद्ध में पीठ दिखाना सर्वथा अनुचित है। बुद्धिमान वायुपुत्र के ऐसा कहने पर वानरों का चित्त प्रसन्न हो गया और राक्षसों के प्रति अत्यंत कुपित हो उन्होंने हाथों में पर्वत, शिखर और वृक्ष उठा लिए। वे श्रेष्ठ वानर वीर उस महासमर में हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर उनके पीछे पीछे चले और जोर जोर से गर्जना करते हुए वहां राक्षसों पर टूट पड़े। उन श्रेष्ठ वानरों पर सब ओर से घिरे हुए हनुमान जी ज्वाला मालाओं से युक्त प्रज्वलित अग्नि की भांति शत्रु सेना को दग्ध करने लगे। वानर सैनिकों से घिरे हुए उन महाकपि हनुमान जी ने प्रलय काल के संहारकारी यमराज के समान राक्षसों का संहार आरंभ किया। सीता के वध से उनके मन में बड़ा शोक हो रहा था और इंद्रजीत का अत्याचार देखकर उनका क्रोध भी बहुत बढ़ गया था। इसलिए हनुमान जी ने रावण कुमार के रथ पर एक बहुत बड़ी शिला फेंकी। उसे अपने ऊपर आते देख सारथी को तत्काल ही अपने अधीन रहने वाले घोड़ों से जुते हुए उस रथ को बहुत दूर हटा दिया। अतः सारथी सहित रथ पर बैठे हुए इंद्रजीत के पास तक न पहुंचकर वह शिला धरती फोड़कर उसके भीतर समा गई। उसके चलाने का सारा उद्योग व्यर्थ हो गया। उस शिला के गिरने पर उस राक्षस सेना को बड़ी पीड़ा हुई। गिरती हुई उस शिला ने बहुतेरे राक्षसों को कुचल डाला। तत्पश्चात सैकड़ों विशालकाय वानर हाथों में वृक्ष और पर्वत शिखर उठाए गर्जन करते हुए इंद्रजीत की ओर दौड़े। वे भयानक पराक्रमी वानरवीर युद्ध स्थल में इंद्रजीत पर उन वृक्षों और पर्वत शिखरों को फेंकने लगे। वृक्ष और शैल शिखरों की बड़ी भारी वृष्टि करते हुए वे वानर शत्रुओं का संहार करने और भांति भांति की आवाज से गर्जना करने लगे। उन महाभयंकर वानरों ने वृक्षों और घोर रूपधारी निशाचरों को बलपूर्वक मार गिराया। वे रणभूमि में गिरकर छटपटाने लगे। अपने सेना को वानरों द्वारा पीड़ित हुआ देख इंद्रजीत क्रोधपूर्वक अस्त्र शस्त्र लिए शत्रुओं के सामने गया। अपने सेना से घिरे हुए उस सुदृढ़ पराक्रमी वीर निशाचर ने बाण समूहों की वर्षा करते हुए शूल, वज्र, तलवार, पट्टिश तथा मुद्रों की मार से बहुत से वानर वीरों को हताहत कर दिया। वानरों ने भी युद्ध स्थल में इंद्रजीत के अनुचरों को मारा। महाबली हनुमान जी सुंदर शाखाओं और डालियों वाले शाल वृक्ष तथा शिलाओं द्वारा भीम कर्मा राक्षसों का संहार करने लगे। इस तरह शत्रु सेना का वेग रोककर हनुमान जी ने वानरों से कहा, बंधुओं, अब लौट चलो। अब हमें इस सेना के संहार करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। हम लोग जिनके लिए श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा रखकर प्राणों का मुंह छोड़कर पूरी चेष्टा के साथ युद्ध कर रहे थे, वे जनक किशोरी सीता मारी गई हैं। अब इस बात की सूचना भगवान श्री राम और सुग्रीव को दे देनी चाहिए। फिर वे दोनों इसके लिए जैसा प्रतिकार सोचेंगे वैसा ही हम करेंगे। ऐसा कहकर वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने सब वानरों को युद्ध से मना कर दिया और धीरे धीरे सारी सेना निर्भय होकर लौट आई। हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी के पास आते देख दुरात्मा इंद्रजीत होम करने की इच्छा से निकुंभला देवी के मंदिर में गया।
निकुंभला मंदिर के पास में जाकर उस निशाचर इंद्रजीत ने अग्नि की आहुति दी। तदंतर यज्ञ भूमि में जाकर उस राक्षस ने अग्नि देवता को होम के द्वारा तृप्त किया। वे होम शोणित भोजी अभिचारिक अग्नि देवता आहुति पाते ही होम और शोणित तृप्त हो प्रज्वलित हो उठे और ज्वालाओं से आवृत दिखाई देने लगे। वे तीव्र तेज वाले अग्नि देवता संध्या काल के सूर्य की भांति प्रकट हुए थे। इंद्रजीत यज्ञ के विधान का ज्ञाता था। उसने समस्त राक्षसों के अभ्युदय के लिए विधि पूर्वक हवन करना आरंभ किया। उस होम को देखकर महायुद्ध के अवसर पर नीति अनीति कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञाता राक्षस खड़े हो गए। इस प्रकार युद्धकांड का 83वां सर्ग यहाँ समाप्त हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।